चलिए, आज इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक से है। रटने रटने का कोशिश नहीं करेंगे, है ना। ये 100 क्वेश्चन का टारगेट फिर से लेके चले हैं। जिस तरह से 100 एरर का क्वेश्चन चला, वो 100 चलेगा। और सब प्रीवियस ईयर सवाल है, और एग्जाम में अधिकतर प्रीवियस ईयर सवाल ही रिपीट होता है? अधिकतर मतलब 80% तक चांसेस ज्यादा होता है कि वो रिपीट करे सवाल। इसलिए आज पढ़ेंगे वन वर्ड। सबसे पहला फियर ऑफ क्लोज स्पेस। फियर मतलब क्या होता है? डरना। ऑफ क्लोज किसका? तो क्लोज स्पेस से डरना, अंधेरे से डरना, या फिर क्लोज स्पेस से डरना, ये सभी चीज। अब याद कैसे कि डरना, तो एक वर्ड है हो फुबिया, है ना। PHOBI, फुबिया। ये फुबिया क्या होता है पता? फुबिया का माने हो डर। कुछो में अगर फुबिया लगल ना, तो उसका मतलब डर। और मानिया आगला, एक मतलब लगाव। लोजी आगला, तो एक मतलब अध्ययन। कैसे हुआ? जैसे मान लेते हैं कि मैट्री मतलब का चीज होता है? माँ। मैट्री मतलब माँ। फिर पेट्री मतलब बाबूजी। फिर फ्रैटरी मतलब भाई। फिर सरोरी मतलब बहन। अब इस सब में सब वर्ड लग जाएगा ना, तो होगा कैसे? मैट्री फुबिया, माँ से डर। पेट्री फुबिया, बपस डर। फ्रैटरी फुबिया, भाईवास डर। सरोरी फुबिया, है ना। तो ये बहन से डर। और यही चीज अगर मानिया लग गलत है, इसका मतलब होता है डर। और एक मतलब लगाओ, और एक अध्ययन। ठीक, ऐसे हम बता रहे हैं, खाली याद करने का, खाली ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है। तो मैट्रीमानिया, माँ से लगाओ। पैट्रीमानिया, बाप से लगाओ। फ्रेट्रीमानिया, भाई से लगाओ। सरोरी मानिया, बहन से लगाओ। उसी तरह से सब चलेगा। लॉजिक का भी इसी तरह से चलेगा। मेट्रिलॉजी, फेट्रिलॉजी, अध्ययन उध्ययन खाली बोल देना है। बायोलॉजी, जीवन का अध्ययन। तो बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन, बायोलॉजी जीवन का अध्ययन। तो उसी तरह से वर्ड लग जाने पर यह क्या होता है? डर होता है। कुछ भी अगर रह गया ना, तो बस खाली उसका पहले वाला मीनिंग को समझना होगा, तब ये सब समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, है ना। नहीं अगर आगे कुछ भी लग लो, भाई लग लो तो भाइयों फोबिया, भाई से डर। भौजाई लग लो तो भौजाई फोबिया, भौजी से डर। माए लग लो तो माए फोबिया, माए से डर। मानिया अगलो तो भाई मानिया, तो भाई से लगाओ। भौजी मानिया, भौजी से लगाओ। ये सभी चीजें मतलब जे चीज आगलो पहले, वह चीज के लगा और वह चीज के मानिया। अभी देखिए, हाँ भाई याद कैसे? तो फूबिया मतलब होता है डर, और सब में लिखा लो फूबिया, सॉरी ये मानिया, और ये लिखा लो डर। अब जब डर होती है कलेक्टिव मानिया खत्म, क्योंकि मानिया मतलब बतलियो प्यार। लगाओ, तब ने देखो रेसलमेनिया दे WWE, है ना, अमेरिका में। रेसलमेनिया मतलब लगाओ। अभी देखिए, ये तो ऑप्शन खत्म है, बच गए 3 गो। कौन? फूबिया, क्लस्ट्रोफोबिया और बोटानोफोबिया। अब फूबिया मतलब डर, वो अब एक जान के फियर ऑफ क्लोज। क्लोज मतलब होता है अंधेरे से डर को बोलते हैं क्लस्टर, है ना। क्लस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब था अंधेरे। अब देखिए ट्रिक कैसे याद करबो। क्लस्टर, अब क्लास के तरह ढूक गया, पूरा अंधेरा था। क्लास के तरह ढूक गया, पूरा अंधार ला। इसका मतलब क्लस्ट्रोफोबिया, अंधार ला तो डर लगोला, है ना। फोबिया मतलब क्या होता है? डर। अब क्लस्ट्रोफोबिया, क्लास तर ढूक गए थे डर से, है ना। अंधेरा था, क्लास तर घुस गए। क्लास तर घुसे बस डरने लगला, मतलब पूरा अंधेरा था। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब डर। आगे हो एक्वाफोबिया, इसका आंसर तो यही है ना, ए नंबर। अब सबका मीनिंग समझते हैं। एक्वाफोबिया, एक्वा मतलब वो हो पानी। एक्वा मतलब पानी। ना तो देखिए प्रचरण कहे तो एक्वा गार्ड ले। एक्वा गार्ड मतलब पानी को सुरक्षित करने वाला, तो एक्वा मतलब पानी। एक्वा फिना, पानी वो है, कंपनी का नाम है एक्वा। तो एक्वा मतलब हुआ पानी। तो और फुबिया लगा दिलियो मतलब पानी से डर। तो एक्वा फुबिया का मतलब पानी से डर। आगे बोटानोफोबिया, ये पढ़े थे वो, बोटनी उटनी जितना होता है ना, पौधों उधों से रिलेटेड होता है बोटनी, ये चलता है सेमेस्टर में। तो बोटेनोफोबिया का मतलब क्या होता है? पौधों उधों से डर। फुबिया सेल डर, है ना। मानिया रहता तो पौधों से लगा हो जीतो, लॉजी रहता तो बोटेनोलॉजी, तो पौधों का अध्ययन हो जाता। उसके बाद है कल्पेटोमानिया। याद होगा ना, एक्वा मतलब पानी, तो एक्वाफोबिया पानी से डर। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लास के तर चल गए, डर लगने, अंधार था, तो क्लस्ट्रोफोबिया बोटेनो पौधे से। अब कलेप्टोमानिया, मानिया का मतलब हम बताएं, लगाओ, प्यार, मोहब्बत, है ना। अब क्लपेटोमानिया, क्लप्टोमानिया मतलब क्या होता है? चोरी करने से लगा। काहले? तो क्लप्ट का मतलब होता है चोरी। क्लप्ट मतलब क्या होता है? चोरी। तो क्लप्टोमानिया चोरी से लगा ना। तो चोरेल कर मारथिन कलप कलप के कांदे थे बैठ के, रो रहा था कलप कलप के, कलप कलप के रो रहा था, कलप्टोमानिया। तो कलप्टोमानिया मतलब चोरी करने से लगाओ। नेक्स्ट, वर्ड रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ डेड पर्सन। कोई आदमी मर जाओ तो गाड़ के और फिर ऊपर से बना देते न कब्र, है ना। तो टॉम्ब पर कुछ लिखल जाता है ना, कि इतना साल में मर गला,
इतना साल जिंदा रह लो, उसका कोई अच्छा ही काम लिख देता है, तो उसको बोलते हैं वर्ड रिटेन, वर्ड जो लिखा हुआ है ऑन द टॉम्ब, कब्र पर, ऑफ अ डेड पर्सन, किस पर, डेड पर्सन की जो है उसका कब्र पर जो लिखा हुआ बात, उसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है इपिथैप। क्या होता है, इपिथैप। मतलब इपिथैप मतलब होता है कब्र पर लिखी हुई बातें, इपिथैप। तो अब ये इपिथैप मतलब कब्र पर लिखी हुई बातें होता है, तो ये थाप देते, देखिए याद कैसे रखवा, टॉम्ब पर थाप देते हैं, लिख देते हैं। इपिक मतलब पिक मतलब क्या, पिक्चर, है ना, पिक्चर थाप देते हैं कि ये देखा इतना देर में जन्मल, इतना दिन में भितरे गला, है ना। तो इपिथैप का मतलब होता है क्या, कब्र पर लिखी हुई बात है, ई थाप दिए, इपिथैप पूरा थाप दिए, इपिथैप हो गया। अब सबके बारे में समझो, ये इपिग्राफ, इपिलोग और इटेमोलॉजी मतलब क्या हो जाए ना, इटेमोलॉजी का मतलब है शब्दों के उत्पत्ति का अध्ययन, शब्द कहाँ से आया, है ना, उस चीज का। जैसे अभी हम कर लियो का, एक्वा मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, तो दोनों मिला खोलो पानी से डर, तो ये शब्द का उत्पत्ति हुआ, तो इसको बोलते हैं इटेमोलॉजी। शब्द की उत्पत्ति बोलते हैं, व्युत्पत्ति को अध्ययन को बोलते हैं इटेमोलॉजी। और हम कह लियो इटेमोलॉजी मतलब अध्ययन, तो लॉजी क्या होगा, अध्ययन, तो इटेमोलॉजी शब्दों का अध्ययन। इपिथैप हो गया थैप दलियो, कब्र पर लिखी हुई बात है, कारण आंसर यही हो गया। उसके बाद इपिग्राफ मतलब होता है शिलालेख। इपिग्राफ मतलब क्या होता है, शिलालेख। इपिग्राफ मतलब शिलालेख। अब ये इपिग्राफ मतलब शिलालेख होता है, मतलब शिला उला अशोक का शिलालेख। इपिग्राफ हो भाई, ग्राफ मतलब एकदम मस्त चित्र बनावला, इपिक चित्र बनावला, है ना। और इपिग्राफ हो गया, इपिथैप हो गया, इटेमोलॉजी हो गया। अब इपिलोग छूटा। अच्छा, इपिलोग मतलब क्या होता है, उपसंहार। इपिलोग मतलब उपसंहार। अब ये जो इपिलोग है उपसंहार होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे किताब उताब में लास्ट में जो लिखल रहता है ना, कुछ कुछ कहानी लिखल रहता हो लेखक के कलम से, है ना, वो उसमें कुछ लिखा रहेगा इपिलोग। तो इपिलोग मतलब होता है कविता के लास्ट में जो लिखा रहता है ना, या फिर बुक के लास्ट में जो लिखा रहता है उपसंहार, उसको बोलते हैं हम लोग इपिलोग। तो लोग मतलब ऐसी भी बात होता है ना, लोग मतलब बातें। तो इपिलोग मतलब होता है बात जो लिखा हुआ अंत में, तो इसको बोलते हैं अंत में लिखा हुआ बात। उपसंहार लिख दें शॉर्टकट में, उपसंहार। आगे, अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसा हैंडराइटिंग जिसको पढ़ नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते मतलब सूझबीन करते है ना। जैसे अब अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, हम पढ़ नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे। अब सबसे ऑप्शन काटल सीख। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, है ना, गैर कानूनी। इसका मतलब भी गैर कानूनी, अवैध, ये दोनों का मतलब सेम होता है। अच्छा, इनएडिबल मतलब भी, अब देखिए ये ककरो मीनिंग है, अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको हम पढ़ नहीं सकते तो गैर कानूनी है, बप्पा, इलीगल अवैध है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया, है ना, दोनों सेम अवैध कर। अब इनएडिबल, देखिए इडिबल, ऐसे याद रख, इडिबल के इटिबल, इट मतलब का वो खाए लायक, और एबल मतलब योग्य, तो इडिबल खाने योग्य है, और यहाँ इडिबल इटिबल खाने योग्य है, इट एबल खाने योग्य है। तो वही चीज इडिबल मतलब खाने योग्य, और इनएडिबल मतलब खाने योग्य नहीं है। तो इसको बोलते हैं जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, है ना, जो खाने योग्य ना हो उसको बोलते हैं इनएडिबल। एडिबल खाने योग्य, कैसे, ईट एबल खाने लायक है, एबल मतलब योग्य, और एडिबल तो वही खाने लायक है, एडिबल। और इनएडिबल इनइटेबल मतलब खाने लायक है ही। अब देखिए तीनों आंसर वो छट लो कि एक मतलब होता ना, लिखा लो कि हैंडराइटिंग जिसको पढ़ नहीं सकते हैं, ये खत्म ये खत्म ये खत्म। अब बच गया इलिजिबल, तो इला आंसर हो जाएगा इलिजिबल। अब एलिजिबल का मतलब होता है कि ऐसा हैंडराइटिंग जिसको पढ़ नहीं सकते, ऐसा याद रख। इलेजिबल यार, इलेजिबिए ना उल्टा बोले खतीले, इलेजिबल इलेजिबिए ना उल्टा बोले खतीले, काहे हैंडराइटिंग में पढ़ा रहे लो, कैसे पढ़ियो, है ना, इलेजिबल पूरा उल्टे जैसे लोगो देखते साथ, तो इलेजिबल मतलब नहीं पढ़ सकते। द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, एकरा क्वेश्चन क्षितिज, है ना, किताब पढ़ ले होगा 10वीं क्लास में, कि जहां सूरज और धरती मिलते दिखा देते थे ना, दूर से देखो तो सूरज और धरती एकदम मिले दिखा देते, एकदम सटल, है ना, संगे दिखाते तो एक जैसा, तो सटल दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं क्षितिज इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन छाटो ये ना, डिस्टेंट लैंड मतलब दूर दृश्य, दूर देश, है ना, डिस्टेंट डिस्टेंट मतलब तो ऐसी दूर होगा, है ना, और लैंड मतलब भूमि, दूर देश। मिल्क वे मतलब जानो आकाश गंगा, दुग्ध मेखला, है ना, ये तो सब जाने थे वो मिल्की वे। एटमोस्फेयर वातावरण, तो एक में से कोई तो नजर ना आला, तो इसका मतलब हॉरिजन, मतलब जहां आसमान और धरती मिलता प्रतीत होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, उसको बोलते हैं हॉरिजन। ये तो आसान था, चौथा नंबर। आगे, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, देख लगेज आ गलो, लगेज में ऐसा ना लगे यार, याद रखे लगेजेज होते तू गलत हो जाता, ठीक, लगेज आपने खुद मनी रो बड़ी मनी, लगेज प्लूरल।
आ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, एंड दोनों दोनों प्लूरल लेता है ना, तो देखिए पैसेंजर्स और लगेज, अब लगेज ना करना क्योंकि लगेज में ऐसा लगता नहीं है, तो आ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। अब मतलब एक पैसेंजर और लगेज का जो लिस्ट दिया है ना, कहीं ट्रेन में लाद के जाना होता है, आदमी के गए 4 गो, सामान तोर आधा दर्जन, बाल बच्चा 1.5 दर्जन, इस सभी के लिस्ट पूरा दे दिल का, और यही लिस्ट बसे जाकर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट। अब लिस्ट दल को पैसा मांगते नहीं यार, अब बिल तोरा दल को पैसा तो लाता, और जब बिल दिया तो फिर बिल वाला आंसर होना चाहिए। आ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लैंग्वेज, इसका मतलब होता है वे बिल। क्या आता है वे, मतलब रास्ता, बिल मतलब रास्ता में जितना भी ले जा रहा है, तुम भी जा रहा है वो बिल, और आदमी जा रहा है वो बिल, सब बिल तुमको लगेगा। वैगन का मतलब होता है बोगी, ट्रेन का जो बोगी होता है ना, बड़ी मनी बोगी रो, ओकरा को थिन वैगन, का को है वैगन। और वायर पुलर मतलब भारवाहक, जो माल उल ढोता है, ओकरा कह देते वायर पुलर, वायर खींचने वाला, पुलर खींचने वाला, जो माल खींचता है। और वेस्ट का मतलब होता है चुपचाप, वेस्ट का मतलब होता है चुपचाप, विस्ट, चुप रहना एकदम शांत, है ना, उसको बोलते हैं विस्ट। तो विस्ट मतलब हो गलो चुप, वायर पुलर भारवाहक हो गलो, वैगन का मतलब बोगी हो गलो, और वे बिल का मतलब क्या हो गया, तो वे बिल मतलब होता है वही आ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, मतलब पैसेंजर और लगेज जो है उसी का बिल को कहते हैं वे बिल, है ना, तो बिल देना तो उसी को कहते हैं वे बिल। आगे चलिए छठा नंबर देखते हैं, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, मतलब एक आदमी डिफिकल्ट मुश्किल है, टू प्लीज, प्लीज का मतलब होता है शांत करना, एक आदमी जिसको शांत करना बहुत मुश्किल हो उसको कैसे याद करेंगे, क्या होगा इसका मतलब। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पूरा मीनिंग क्या होता है, ये देखते हैं। जैसे फेरोसियस का मतलब होता है सैडिस्ट, दूसरे को दुख को देख करके खुश रहना, पर पीड़क, है ना, सड़िस्ट एकदम सड़ल आदमी है, दूसरा देख करके जो खुश रहेगा वो क्या है, सरले है ना, तो सड़िस्ट, सड़ा हुआ है, यानी दूसरे को देख करके खुश रहना, सड़िस्ट। उसके बाद है कैलस, कैलस का मतलब होता है निर्दय, अनुभवहीन, निर्दय मतलब निर्दय, ऐसा याद रखो, निर्दयी, क्रूर, है ना, क्रूएल, सिनोनिम हो गया, तो कैलस का मतलब होता है क्रूर, ये हो गया। अब यहाँ तो होगा नहीं, जिसको शांत नहीं कर सकते वो क्रूर है ना, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब निर्दयी होता है। सडिस्ट मतलब परपीड़क, मतलब दूसरे को सुख दुख में देख करके खुश होना, है ना। फेरोसियस का मतलब नाराजगी, उग्र, है ना, फेरोसियस मतलब उग्र, नाराजगी, ये सभी चीज होता है। तो ये सब तो हो ना, जिसको शांत नहीं कर सकते उसको बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाजी, है ना, तनी तनी बात पर एकदम गुस्सा जाए, है ना, जैसे अभी कुछ लेने बोला ना, चल रहा ना बुझो, ऐसा, तो एकदम तुनक मिजाजी, तनी तनी बात पर जो तुनक मिजाजी हो जाता है उसको बोलते हैं अ पर्सन टू डिफिकल्ट टू प्लीज, मतलब एक आदमी जिसको शांत करना एकदम बहुत मुश्किल हो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं, फास्टिडियस, तुनक मिजाजी, है ना, एकदम मिजाज गरम वाला आदमी, हमेशा मिजाजे गरम रहते होकर, ठीक है, वो, हाँ, वो बोलते हैं उसको मिजाज गरम। अब सब तो समझ में आ गया, इसका मतलब होता है जिसको तुनक मिजाज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तुनक मिजाज, तुनक 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 मिजाज, है ना। फास्ट याद कैसे रखेंगे, फास्ट, फास्ट मतलब क्या होता है, भूखा, यहाँ ना एक मतलब ना, लेकिन फास्ट मतलब भूखा होता है, फास्टिंग चल रहा है। अब ये भूखा तो किसके चाहिए जी, तो है ना, कोई काम कर कभी तो गुस्सा तो भागो ये ना, छोड़ दो वो पकड़ के अभी हम, तो तुनक मिजाजी, है ना, तो इसको बोलते हैं फास्टिडियस। फास्ट 10, फास्ट ये 10 दिन से फास्टिंग में है, तो तुनक मिजाज होगा ना, शांत नहीं कर सकते उसको। कैलाश निर्दयी हो गया, सडिश पर पीड़क, जो दूसरे को देख करके सुख रहे, दुख में देख करके सुख रहे, सड़ल आदमी सड़िष्ठ है। और फेरोसियस मतलब उग्र, है ना, फाड़ ले चिर ले चल तुम कपड़ा, फेरोसियस, है ना, कपड़ा उपड़ा फाड़ के ये चीर देंगे फाड़ दूंगे साले, तो फेरोसियस, फाड़ उग्र। आ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, वाह, एक पहले पढ़ लिया कि ऐसा हैंड राइटिंग जरा पढ़ ना सको, इलिजिबल। और एक अभी और डेकोरेटिव एकदम मस्त सजा करके लिख लेते हैंड राइटिंग। अभी देख मेनू स्क्रिप्ट मतलब खुद से लिखा हुआ स्क्रिप्ट, मेनू स्क्रिप्ट मतलब खुद से, मेनू का मतलब खुद हो, है ना, तो मेनू स्क्रिप्ट मतलब होता है खुद से लिखा हुआ स्क्रिप्ट, या फिर पांडु पांडु पांडुलिपि इसी को बोलते हैं, ठीक। और हेजियोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, किसी का जीवनी को बोलते हैं हेजियोग्राफी। और इनस्क्रिप्ट अभिलेख, मैंने स्क्रिप्ट खुद से लिखा हुआ, पांडुलिपि कह दो, है ना, पांडुलिपि खुद से लिखा हुआ ऐसे, लेकिन एक सजा करके लिखल, तो ये तो होता ना एक मतलब वो पांडुलिपि खुद से लिखा हो, ये तो होता ना एक मतलब अभिलेख हुआ। और हेजिग्राफी मतलब जीवनी किसी का, ये तो होगा नहीं, और सजा करके लिखे हैं तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं उसको, कैलीग्राफी, सुंदर लिखावट, सुंदर एकदम मस्त, इतना भयानक लिखल कि चीर के निकल जेतो करे जो, सुंदर लिखावट, ठीक है, कैलीग्राफी, याद रखना, कैलीग्राफी, ग्राफ मतलब तो जानबे करो छापना,
है ना, छापना, कैलीग्राफी। तो कालीग्राफी, कारी बहुत मस्त लिखो, कालीग्राफी, एकदम ग्राफ एकदम इतना भयानक करो कि कहना ना, कैलीग्राफी, सुंदर राइटिंग। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, कैन नॉट बी नहीं कर सकते हैं, बी डिफीटेड, डिफीट मतलब होता है हराना, जिसको हम हरा नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, याद रखना बड़ी आसान होकर, विन मतलब क्या हुआ, जीतना, इन विन मतलब क्या हुआ, नहीं जीतना। हम ट्रिक बता रहे हैं, इन्हें इसका मीनिंग होता है ऐसा, विन मतलब जीतना, इन विन मतलब ना जीतो पाओ। तो विंसिबल जीतने लायक, इनविंसिबल नहीं जीतने लायक, है ना। तो जिसको हम हरा नहीं सकते मतलब जीत नहीं सकते, जिसको हम हरा नहीं सकते इसका मतलब उसको जीत नहीं सकते हैं, और जीत नहीं सकते हैं इसका मतलब विंसिबल तो है नहीं, इनविंसिबल है, मतलब जीत नहीं सकते हैं, तो उसका हो जाएगा इनविंसिबल, है ना। इनविंसिबल का मतलब होता है नहीं जीतना। देख अब ये देख, वल्नरेबल मतलब क्या, कमजोर, वल्नरेबल मतलब क्या होता है, कमजोर, और इनवल्नरेबल मतलब कमजोर नहीं होना, ये भी ऐसे भी आ सकता है ना। नर सब, बल नर, बल रे नर, तो कमजोर नहीं है, और इनवल्नरेबल अगला तो फिर वही कमजोर नहीं है, और वल्नरेबल खलिया तो कमजोर है। इनफॉलिबल जो कभी गलती ना करे। फॉल मतलब क्या होता है, गलती, फुटबॉल उटबॉल खेले तो तुम देखिए फॉल मार दो, फॉल पकड़े तो है, फॉल का है गलती किया, लंगी मार देनी तो करो, गिर गलो, बजरा गलो, मुंह भरे चुरा गलो, तो फॉल गलती किया है, इनफॉल गलती किया ही नहीं, तो इनफॉलिबल मतलब गलती नहीं करने वाला। इंडिक्टेबल मतलब होता है आरोप लगाना या फिर किसी पर दोष देना, सिनोनिम तो पनिशेबल, है ना, पनिशेबल करना, पनिशेबल लायक। तो इंडिक्टेबल ना यार, लो गलती क्या कर ले, इंडिकेट करके बता रहे हैं, है ना, वह लो वह मैं ये गाड़ी को, वह गाड़ी को मैं ये लगा, इंडिकेट करके बता रहे हैं। इंडिक्टेबल का मतलब होता है, इंडिक्टेबल मतलब होता है दोषी ठहराना या फिर पनिशेबल करना, दंडनीय होना। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, भगवान के बारे में अगर पढ़वी तब हम बोले कि लॉजी है तो सबसे पहले, है ना। अब लॉजी है तो या तो फिलोलॉजी होवे चाहिए आंसर, या तो थियोलॉजी होवे चाहिए आंसर, क्योंकि लॉजी लॉजी एक रहे, क्योंकि अध्ययन का मतलब लॉजी, ठीक। आगे ह्यूमनिज्म मतलब तो मानवता हुआ, ह्यूमन, और ये भगवान है, यहाँ ह्यूमन है, ये तो ऐसी गलत हो गई, है ना। ह्यूमनिज्म मतलब क्या होता है, मानवता। उसके बाद है फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का मतलब था आइडिया, इसका मतलब लिख लीजिए, आइडिया, थिंकिंग, आइडिया, फिलोसॉफी, सोच विचार, इसको कहते हैं फिलोसॉफी। अब ये थी मतलब होता है भगवान, थी मतलब होता है भगवान, थियोलॉजी मतलब भगवान, थियोक्रेसी पुजारी वर्ग का शासन, है ना। और थियो मतलब भगवान ही हो, तो पुजारी वर्ग सब भगवान है ना, तो थियोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन, तो थियोलॉजी मतलब वही। अभी देखिए क्या होगा, अब फिलोलॉजी, फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र, फिलोलॉजी मतलब भाषा शास्त्र, भाषा उषा के बारे में पढ़े, देखिए तो लॉजी मतलब अध्ययन, और फाइल मतलब होता है भाषा, तो फाइलोलॉजी मतलब होता है भाषा का अध्ययन करना, तो फाइलोलॉजी भाषा का अध्ययन, थियो मतलब भगवान, और लॉजी मतलब अध्ययन, तो भगवान का अध्ययन, और ह्यूमनिज्म मानवता, और फिलोसॉफी मतलब आइडिया या विचार। अ पोल और बीम यूज्ड अ टेम्पररी सपोर्ट, मतलब एगो पोल खड़ा कर खंभिया, और नहीं तो फिर एगो पोल, नहीं तो एक खुट्टा दे दे, है ना, और कट्ठा। तो अ पोल और बीम यूज टेम्पररी सपोर्ट, खाली टेम्पररी सपोर्ट के लिए और कठवा खड़ा कर लियो खुटवा, है ना, सेटरिंग उटरिंग में खुटा खड़ा करो, तो ओकरा खड़ा करे, खाली टेम्पररी सपोर्ट खातिर। अब देखिए उसका मतलब होता क्या है टेम्पररी सपोर्ट, बड़ी मनी देखो, दुकान उकान का बाहर पोस्टर उस्टर अगर लगा रहता ना, तो हमल रखल रहता कोकरो दुकान के नाम है, तो लिखल रहता प्रोप फलना कुमार, प्रोप ढकना कुमार, प्रोप चिल्ला कुमार, प्रोप ढेवरा कुमार, इस तरह लिखा रहता था। प्रोप का मतलब होता है सहारा देना, प्रोप का मतलब सहारा। अब यही लिखल है कि अपोल बीम यूज्ड अ टेम्पररी सपोर्ट, जो खाली छुछे टेम्पररी खातिर है ना, ओकर कोई काम खाली टेम्पररी सपोर्ट दले ओकरा, तो उसको बोलते हैं प्रोप। प्रोप का मतलब होता है सहारा, प्रोप का मतलब दुकान उकान के बाहर पेंट उंट करे तो लिखल रहता है ना, तो प्रोप का मतलब होता है सहारा। अब स्कैफोल्ड मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चबूतरा, क्या होता है, चबूतरा, एक मतलब वो चबूतरा, स्कैफोल्ड। कैसे याद रखेंगे चबूतरा, तो सब चबूतरे में फोल्ड करके अपन गोड़ हाथ बैठा रखेंगे ना, है ना, गोड़ हाथ फोल्ड करके आसन लगा बैठा रहो फोल्ड करके, तो स्कैफोल्ड का मतलब होता है चबूतरा। प्रोप का मतलब सहारा। लीन टू का मतलब होता है की ओर झुका होना, किसी की ओर झुका होना, उसको बोलते हैं लीन टू, लीन के साथ प्रीपोजिशन लग लो टू, और टू अगर लग गया तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में, हालांकि टू के बाद लगो वर्ब वन, लेकिन लीन टू है ना, तो ये साथे है इसका, इसलिए आईएनजी, क्योंकि वर्ब एडवर्ब और फ्रेजल वर्ब के साथ अगर ये आगे ना टू, अगर साथे लगा लागलो फ्रेजल वर्ब के साथ तो आईएनजी लगता, लेकिन टू छुछे रहलो फिर इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब का वन फॉर्म। रैप्टर, रैप्टर का मतलब था सातिर, चालाक, है ना,
लड़के सबके छीन लथुन चैन उधर गाना गले सुन रफ्ता रफ्ता, है ना, रफ्ता रफ्ता आंख तेरी लड़ी है। तो रफ्तर सातिर, चालाक, है ना, तो चोरी करके भागी थुन, और रफ्तर मतलब होता है सातिर, चालाक, रफ्ता रफ्ता, रफ्तर, तो चोरी करके भाग थुन सातिर से गाना गेते निकल थुन ताकि को पकड़ ना ले। अब पकड़ रहे थे तो आंधे मुंधे कूच देथिन पकड़ के, फिर धंधा लगा देथिन उमें। तो रफ्तर का मतलब होता है सातिर, रैफ्टर पढ़ते इसको सातिर। लिंटू मतलब समझ में आ गलो, की ओर झुका होना, की ओर झुका होना, की ओर झुकाना। प्रोप का मतलब सहारा। ये तो बड़ी बनी मिल जी, तो यार कोई भी दुकान के बारे देखिए लिखल रहता प्रोप, और फिर हम नाम लिखल रहता होगा। तो प्रोप का मतलब सहारा, स्कैफोल्ड चबूतरा, लेन टू की ओर झुकाना, रफ्तार मतलब सातिर, चालाक, है ना, चालाक होता है, चोरी करना नहीं, चालाक होता है सातिर, अपने दिमाग से कुछ काम करके ले गया। तो ये था आज का 10 को वर्ड मीनिंग। इसी तरह से फिर से चलेगा 10-10 करके, 10 सीरीज चलेगा, है ना, 100 पूरा होगा। ये पार्ट 1 है, तो फिर आगे लेकर के आते हैं, फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा। हालांकि एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा है कि हालांकि 10 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन 10 क्वेश्चन में हर चारों ऑप्शन को डील किया, मतलब 10 चौक 40, कितना हुआ 10 चौक 40। अभी एक 10 को क्वेश्चन पढ़े लिए ना, तो 10 गो में 1 2 3 4, चारों चार चार चारों के सबके डील कर ले लिया, और चार चारों को डील कर ले लिए, तो मतलब 10 चौक 40। और हम कह लियो कि 100 को टारगेट ले, तो 100 चौके 400 हो जाएगा, है ना। तो 400 हो तो फिर 400 वर्ड मीनिंग है, और फिर कहीं पढ़ तो फिर हो जाता। तो इस तरह धीरे धीरे प्रीवियस ईयर तो पढ़ लिए सब, ऐसा ना। जैसे ये वाला पूछा, ये वाला भी कहीं दिया है, सड़िष्ट सरलाहीन, मतलब इसका मतलब कि दूसरे को दुख को देख करके अपने खुश रहना, यो कहीं मिला है। इसीलिए हम सब ऑप्शन वही लिए हैं जो पूछा गया। एक ऑप्शन तो वो ठीक है कि पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, तो फेस्टिडियस, लेकिन ये तीनों ऑप्शन में वह लिख लीजिए जो पूछल गया, है ना। तो 400 एक बार में कंप्लीट होगा, हालांकि खाली टारगेट 100 का लिए है, लेकिन 400 हो तो देखिएगा, ठीक है। फिर उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।